नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। दोस्तों, अपने घर के आसपास घर में पेड़ पौधे लगाते रहिए, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारी सुख समृद्धि के आधार हैं। दोस्तों, आज आपको मैं 4 पाम के पौधों से मिलवाने के लिए जा रही हूँ, जो आपके घर की रौनक बढ़ाएंगे। और वैसे तो पाम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन ये जो 4 वैरायटी आज आपको मैं दिखाने के लिए जा रही हूँ और जिनके बारे में बताने जा रही हूँ, ये घर में डेकोरेटिव प्लांट के रूप में बहुत सुंदर लगते हैं। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं ये चाइना पाम की। ये चाइना पाम है और इसके जो पत्ते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई छोटे से पंखे हों, तो इस टाइप से इसके जो है पत्ते होते हैं। इसके बाद में ये डेट पाम होता है, ये भी घर में लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और फिर ये अरेका पाम, नीचे से देखने में ऐसा लगता है जैसे ये बैम्बू इसमें हो। ये काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन आप इसे चाहें तो घर में छोटा पौधा लाके भी लगा सकते हैं। उसके बाद में ये लेडी पाम या रेफिस पाम भी इसको बोलते हैं, या आप इसको जो है बॉर्डर लाइन पाम भी कह सकते हैं। तो इसके नाम कई हैं और इसकी पत्तियां बहुत हरी भरी होती हैं। बेहद खूबसूरत पौधा होता है ये पाम का, और घर की शोभा बढ़ाने वाला पौधा तक काफ़ी बुशी प्लांट हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की हमें कैसी आवश्यकता होती है। दोस्तों, पाम को रेगिस्तान में भी बहुत अच्छे से उगाया जाता है, या ये वहाँ भी लगता है, डेजर्ट का भी इसको पौधा कह सकते हैं। तो इसके लिए चिकनी मिट्टी तो एकदम नहीं चाहिए। इसके लिए जो मिट्टी आपको चाहिए वो एकदम जो है भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, और उसके अंदर सिर्फ आप जो है वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। यदि आप नर्सरी से जब पौधा लाते हैं तो इसे आप रीपॉटिंग इसकी तुरंत ही कर लिया करें, ताकि ये आप जहाँ रहते हैं उस जगह की मिट्टी से अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट कर ले। और उसमें आप उस समय इसमें थोड़ी सी नीम की खली डाल दीजिए। और चाहे वो चाइना पाम है, चाहे वो आपका डेट पाम है, चाहे ये देखिए अरेका पाम है, इसी तरह से लेडी पाम के अंदर भी आप यही मिट्टी जो है, आपको इसी तरह की जो है मिट्टी की आवश्यकता होती है। और गमला जब आप इसका चुनाव करते हैं तो उसमें जैसा आपका पाम होता है, यानी जितना बड़ा आपका पौधा होता है उसके अनुसार ही करें। इसे जो है ना स्लिम फिट गमले में आप रखें, अर्थात इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली इसको उसमें रखें। अब बात करते हैं इसमें पानी दोस्तों, इसमें हमेशा आप छिड़काव करते रहिएगा। कभी भी आप इस गमले को भर के पानी नहीं देंगे, केवल पत्तियों पे छिड़काव करते हुए पानी देना चाहिए आपको, जिससे कि पत्तियां धुल भी जाएंगी, चमक भी जाएंगी, और पानी भी जो है गमले में कम देने की ज़रूरत रहेगी। तो इस तरह से इन सब को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। भर भर के पानी आपको कभी नहीं देना, इनकी जड़ें गल जाएंगी या इनकी पत्तियां जो होती हैं वो पीली होके झड़ने लग जाती हैं। अब बात करते हैं इन्हें रखने की। तो कहाँ रखना है, कैसी धूप की ज़रूरत है। वैसे तो इन्हें खुली धूप में भी आप रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो इन्हें कोशिश कीजिए कि किसी बड़े और घने पेड़ के नीचे आप इनको रख दीजिए। लेकिन आप इन्हें घर के अंदर अगर रखेंगे तो इन्हें धूप की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और ये सालों साल ऐसे ही आपके सारे पाम के पौधे जो हैं वो चलते जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या हम इन्हें प्रोपोगेट कर सकते हैं, एक से अनेक पौधे बना सकते हैं। जी हाँ, केवल जो मैंने आपको चारों वैरायटी बताई है उसमें से आप लेडी पाम और जो अरेका पाम है इसमें से, क्योंकि यहाँ जो है आप देखेंगे इस जो अरेका पाम के अंदर ये देखिए एक ये पौधा बन गया है और एक ये बन गया है। लेकिन जो है आप डेट पाम में से और जो टेबल टॉप है इसको कभी भी अपने आप से प्रोपोगेट मत कीजिए। इसे आप कोशिश कीजिए कि नर्सरी से ही जो है आप लेकर आए। और जो ये लेडी पाम है इसमें से भी बन जाता है। ये जो नीचे निकल रहे हैं ये देख सकते हैं, एक ये पौधा यहाँ पर मेरे जो है इस गमले में तो बन के तैयार हो गया, तो मैं इसे निकाल सकती हूँ। तो सिर्फ जो है लेडी पाम और जो आपका अरेका पाम है इसमें से आप दूसरा पौधा बना सकते हैं, पर और किसी भी पौधे में से आप जो है कोशिश मत कीजिए। अब बात करते हैं इसमें जो अरेका पाम, ये जो आपका लेडी पाम है, इसमें ना आपको ऐसा लगेगा जैसे इसके स्टेम के पास में नेट है, एक तरह का जाली सा है। तो आप उसे हटाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वो इसके स्टेम को नमी प्रदान करता है और इसको प्रोटेक्शन देता है। वो कोई भी आपको ऐसा लगेगा कि किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है, वो एक नेट है जो आप इसमें देखेंगे कि इसको वो प्रोटेक्ट करता है स्टेम को, तो उसे लगे रहने देना है। और इसमें जो है एक मकड़ी का अटैक हो जाता है
स्पाइडर अटैक इसमें हो जाता है इन पौधों के अंदर, तो वो केवल जो है आप पानी से उसको धो दीजिए अपनी पत्तियों को, और वो वहाँ से जो मकड़ी है वो चली जाएगी, और किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी अटैक नहीं होता है। हाँ, अगर कोई आपका बहुत पुराना जो पौधा होता है, अगर आपने उसे लगा रखा है तो ज़मीन में वो भी, तब उसमें जो है दीमक का अटैक होता है, बाकी इनमें किसी प्रकार के कीड़े का भी कोई अटैक नहीं होता। तो दोस्तों ये बेहद, चारों ही जो पाम हैं वो बेहद खूबसूरत पाम हैं, तो आप इन्हें अपने घर की डेकोरेशन में स्थान दीजिए, और इनका मेंटेनेंस भी बहुत आसान है, और घर को ये रखेंगे भी बहुत ही हरा भरा। तो इस तरह मैं आपको अपने अगले वीडियो में किसी और पौधे की जानकारी दूंगी। तब तक दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।